हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 मई 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज है हाइक इन गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटीज। सोने और चांदी पर आयात शुल्क में वृद्धि। दोस्तों, अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोना 1 साल तक नहीं खरीदने का आह्वान किया था, तो इसे उस आह्वान से ही जोड़कर देखना चाहिए। दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर है और ये GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो न्यूज क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो भारत सरकार ने सोने और चांदी पर कुल प्रभावी आयात शुल्क को बढ़ाकर 15% कर दिया है। इसमें बुनियादी सीमा शुल्क यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को 5% करना शामिल है। दोस्तों, उपकर और टैक्स में क्या अंतर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब एनालिसिस कर लेते हैं कि इस न्यूज में, इस आर्टिकल में क्या है। तो दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। पहले तो यह जो कदम है वह गैर जरूरी आयात को रोकने के लिए एक नपातुला हस्तक्षेप है, यानी सरकारी हस्तक्षेप है, ताकि जो गैर जरूरी आयात है उसे रोका जा सके। वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अस्थिर रुपए के कारण भारत बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। और चालू खाता घाटा, ये तो जब से भाई चालू हुआ है युद्ध तब से ये कुछ ज्यादा ही न्यूज में है। इसीलिए चालू खाता घाटा क्या है, कैसे हो सकता है, इसके रोकने के उपाय क्या हैं, ये सब आप लोग पढ़ लेना, प्री में काम आएगा। तो दोस्तों, कच्चे तेल के बाद सोना भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला वस्तु है। सोने को महंगा करके सरकार विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करना चाहती है, जिससे CAD को सीमित किया जा सकेगा, इसीलिए ये बढ़ाया है। इसके अलावा ये मैक्रो स्तर पर स्थिरता लाने के लिए भी है। तो वैश्विक अनिश्चितता के बीच सरकार विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण और रुपए को डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरने से बचाने को प्राथमिकता दे रही, और इसी का कारण है कि सरकार ने सोने और चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया है। अगला न्यूज है इरोजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशंस, यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का क्षरण। दोस्तों, ये द हिंदू में छपा आर्टिकल था। यह GS पेपर 2 यानी सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो सरकार द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन से पता चला है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में केंद्र का योगदान 2012 के बाद से महंगाई के कारण अपने वास्तविक मूल्य का लगभग 45% खो चुका है, यानी कम हो चुका है। अब एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टैग्नेशन की बात की गई है, ठहराव की बात की गई है। तो इसमें बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन के लिए केंद्रीय योगदान पिछले एक दशक से 200 से 500 प्रति माह पर स्थिर बना हुआ है, यानी ठहराव की स्थिति अभी भी दिख रही है। ये एवरेज की बात कर रहा है। इसके अलावा मुद्रास्फीति का अगर प्रभाव बात करेंगे तो कागजों पर राशि वही है, लेकिन इसकी क्रय शक्ति काफी कम हो गई है। रिपोर्ट में एक राष्ट्रीय फ्लोर पेंशन की सिफारिश की गई है जो मुद्रास्फीति के साथ जुड़ी हो, जैसे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता होता है वैसे ही। दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया गया है इसमें कि राशि वही है, पिछले 10, 12, 15 साल से 200 से 500 के बीच में ही एवरेज बनी हुई है। लेकिन आप ये सोचो 10-15 साल पहले, चलो एग्जाम्पल चाय से ही ले लेते, जो चाय आपको टपरी पर उस समय 2 से 5 रुपए में मिलती रही होगी, चलो 5 रुपया मान के चलते, आज वही चाय 15 से 20 रुपए तक पहुंच गई है। तो अगर उस समय उसे 200 से 500 रुपया मिलता था, उसमें वो चाय पी सकता था। लेकिन आज वही चाय जो 15 से 20 हो गई है, उसी 200 से 500 रुपए के बीच में अगर आप सोचो तो कैसे पी पाएगा। यही होता है परचेसिंग पावर। तो वैल्यू तो वही रह गई है, लेकिन जो व्यक्ति की क्रय शक्ति है वो कम हो गई है। अगला न्यूज है इंडियाज वाटर गवर्नेंस क्राइसिस, यानी भारत का जल शासन संकट। दोस्तों, ये भी हिंदू के एडिटोरियल में आया था और UPSC के हिसाब से यह GS पेपर 1 ज्योग्राफी और GS पेपर 3 एनवायरमेंट या फिर आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। तो न्यूज में क्यों था ये देख लेते हैं। तो आज के एडिटोरियल में एक स्थायी विरोधाभास पर प्रकाश डाला गया है, यानी भारत में दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन दुनिया के मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4% है। दोस्तों, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, तुरंत नोट कर लो। ये जो लाइन है ये आपको मेंस में काम आएगा, प्री में काम आए चाहे ना आए। मेंस में जब आप किसी आंसर को या तो इंट्रो दोगे या तो निष्कर्ष कंक्लूजन में लिख सकते हो इसको सीधे सीधे, तो बहुत जरूरी है, लिख लो। ये UPPSC और UPSC दोनों में काम आएगा, क्योंकि मैंने जहां वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन था मैंने खुद ये डेटा यूज किया है, तो आप भी यूज कीजिए, बहुत यूजफुल होगा। आगे बात कर लेते हैं विश्लेषण की। तो दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि संस्थागत बनाम हाइड्रोलॉजिकल क्या कंसेप्ट। तो यह संकट केवल बारिश की कमी के बारे में नहीं है, यह प्रबंधन के बारे
बारे में। भारत दुनिया के भूजल का 25% हिस्सा निकालता है, सोचो कितना ज्यादा है। इसके अलावा चक्रीय जल अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बात की गई तो एडिटोरियल में एक्सट्रैक्शन से रिसाइकलिंग की ओर बदलाव पर जोर दिया गया है। इसके अलावा कुछ रुकावटें हैं वो उसके बारे में भी बताया गया था। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है गवर्नेंस गैप यानी शासन अंतराल। तो क्यों ये टॉपिक बोला गया है? तो जल जो है वो राज्य सूची का विषय है, जिससे केंद्र सरकार नीतियों को प्रभावी रूप से बनाने में अप्रभावी हो जाती है। यानी अगर केंद्र और राज्य के बीच में संबंध ठीक नहीं है, सहयोग नहीं हो रहा है, समन्वय नहीं हो रहा है, तो दिक्कत की बात है। दूसरा, अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की गई। दोस्तों ये जो आपको ये जो टॉपिक है ना, इसे आप मेंस के हिसाब से समझो। ये टॉपिक प्री के हिसाब से मेरे हिसाब से तो नहीं है। और इसमें सॉल्यूशन की भी बात की गई है। अटल भूजल योजना, इसमें समाधान की भी बात की गई है। तो अटल भूजल योजना यानी समुदाय के नेतृत्व में प्रबंधन का विस्तार करना। केवल नल कनेक्शन यानी जल जीवन मिशन की भी बात की गई। से आगे बढ़कर स्रोत स्थिरता सुनिश्चित करना इसमें शामिल किया गया है, मतलब इसकी बात की गई है। तो सीधी बात है कि अगर इस जल प्रबंधन के संकट को अगर हटाना है तो जनता की भागीदारी के साथ साथ शासन की भागीदारी और सरकार की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों को मिलकर ही ये काम करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जल संकट भी बढ़ने वाला है। अगला न्यूज है नीट इंटीग्रिटी एंड एग्जाम रिफॉर्म्स। दोस्तों ये काफी न्यूज में है और ये आज से नहीं है, ये पिछले कुछ सालों से है और हर साल हो रहा है ऐसा। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का एक नया तरीका है, नया सिस्टमेटिक हरेसमेंट है ये। तो दोस्तों ये भी द हिंदू में आया है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के लिए और जीएस पेपर 2 में यह सांविधिक निकाय यानी एनटीए से रिलेटेड है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो नीट जो कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, उसमें हाल ही में पेपर लीक होने के बाद सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। अब विश्लेषण कर देते हैं कि आखिर न्यूज में मुख्य बातें क्या हैं। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक चैलेंज की बात की गई। तो एनटीए प्रतिदिन केवल 1.5 लाख छात्रों के लिए सीबीटी आयोजित कर सकता है, जबकि नीट में 22 लाख उम्मीदवार होते हैं। इसके लिए 20 दिन की परीक्षा विंडो की आवश्यकता होगी, जिससे नॉर्मलाइजेशन की समस्याएं पैदा हो सकती है। ये एक पहला पॉइंट बताया गया है। दूसरा बताया गया है सामाजिक न्याय। तो पेपर लीक एक असमान अवसर पैदा करता है, जहां संपन्न छात्र सीटें खरीद सकते हैं जो योग्यता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, और इसी वजह से जो गरीब छात्र हैं उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और अगर सुधार की बात करेंगे, इसमें प्रस्तावित क्या किया गया है कि इसमें क्या सुधार हो सकते हैं। तो एक हाइब्रिड मॉडल जहां एनक्रिप्टेड डिजिटल प्रश्न पत्र केंद्रों तक पहुंचाया जाए और पारगमन लीक यानी ट्रांजिट लीक्स को रोकने के लिए मौके पर ही प्रिंट किया जाए, ऐसे समाधान सुझाए गए। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे हम लोग व्हाट्सएप करते हैं ना, व्हाट्सएप क्या है? एनक्रिप्टेड मैसेज होता है। हमने अभी मैसेज किया, सपोज मैंने कोई डॉक्यूमेंट मैंने आपको मैसेज किया, आपने तुरंत वो डॉक्यूमेंट लिया, अगर आपके घर में प्रिंटर है तुरंत प्रिंट किया, और अगर कुछ नोट्स है तो पढ़ने लगे, और अगर कुछ लेटर है तो भी पढ़ने लगे। तो सेम वही है कि इसमें भी यही कहा गया है कि एक एनक्रिप्टेड जैसे मैसेज होता है वैसे एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर आप सीधे सीधे सेंटर में भेजिए, सारे सेंटरों में तुरंत वहीं के वहीं वो एग्जाम में तुरंत प्रिंट हो और सभी बच्चों में बांट दिया जाए, जिससे लीकेज होने की जो संभावना है वो एकदम खत्म हो जाए। तो ये सुझाव भी मुझे काफी अच्छा लगा जो कि एडिटोरियल में बताया गया है। अगला न्यूज है द किम्बरले प्रोसेस। द किम्बरली प्रोसेस क्या है? तो ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है और ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल बॉडीज और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो न्यूज में क्यों था ये देख लेते हैं। तो किम्बरली प्रोसेस की इंटरनेशनल बैठक वर्तमान में मुंबई में चल रही है, जिसकी अध्यक्षता 2026 के लिए भारत कर रहा है। दोस्तों ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, हो चाहे ना हो, लेकिन पीसीएस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीएस में ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना किम्बरले प्रोसेस अभी क्या है उसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन किम्बरले प्रोसेस कहाँ पे इसका बैठक हो रहा है, इसकी अध्यक्षता 2026 में कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो अगर आप पीसीएस दे रहे हो तो। अब न्यूज में जो छपा है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो किम्बरले प्रोसेस क्या है? तो यह 2003 में स्थापित एक बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था है और इसका उद्देश्य ब्लड डायमंड यानी संघर्ष वाले हीरे को मुख्य धारा के बाजार में प्रवेश करने से रोकना है। यहाँ पे ब्लड डायमंड का मतलब क्या है आपको बता देता हूँ। हम मूवी देखे हैं कि नहीं? सपोज कोयला एक मूवी आपने शाहरुख खान का देखा रहेगा, वहां पे उसके माँ बाप को हीरा मिलता है और विलन अमरीश पुरी क्या करता है? उनको मार देता है और वो हीरे से भाई राजा बन जाता है। यही है ब्लड डायमंड, कि जो गरीब जिन्हें हीरा मिलता है उनका शोषण करके उनसे हीरे छीन कर महंगे महंगे दामों पर वो
बड़े बड़े लोग हीरे बेचते हैं। सेम वही कंसेप्ट इसमें है। तो इसके लिए भारत की इसमें 3C रणनीति के बारे में बताया गया है। तो अध्यक्ष के रूप में भारत 3C का रणनीति क्या है, तो एक C है क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, दूसरा है कंप्लायंस यानी अनुपालन, और तीसरा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यानी उपभोक्ता विश्वास। इन तीनों बातों पर ध्यान केंद्रित करने की बात किया गया है इंडिया की तरफ से। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो चूंकि भारत विश्व स्तर पर 10 में से 9 हीरो की पॉलिश करता है। सोचो भारत का डायमंड सेक्टर में विश्व में कितना बड़ा योगदान है। तो इसलिए किम्बरली प्रोसेस का नेतृत्व करना घरेलू रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह नैतिक सोर्सिंग मानकों को भी सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों आज का न्यूज इतना ही था। होप सो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।